हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं एनटीपीसी स्टैटिक जीके पीवाईक्यू 500 प्लस पीवाईक्यू के बारे में। जिसमें दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अब तक जो है 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की। ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग स्टैटिक कवर करने वाले हैं। जो भी एनटीपीसी ग्रुप टी और जेई वगैरह में रेलवे की तरफ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो एकदम से अपनी सुविधा अनुसार जो है, अगर स्पीड इसकी कम लग रही हो तो आपको 1.5 या 2x की स्पीड में इसको कर लेना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप टी, जेई तथा एएलपी टेक के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। स्टैटिक जीके की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं अपने स्टैटिक जीके प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। किस सन में किया गया था? तो 1954 में साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था 12 मार्च 1954 को भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्मिता लिंका। अगला प्रश्न है वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। तो ये 2022 में पूछा गया था। 2022 में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है या उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? किसे दिया गया था? वेलेरिया लुइसेली को। अगला प्रश्न है कि पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य गराड़ी लोक नृत्य है, जो पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला एक नृत्य है। इसे दोस्तों कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी के किस मंदिर में गराड़ी अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण का जो रिलेशन रखता है वो किस मंदिर से संबंधित है? तो कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये CBT 2 का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबनी लेखरा। अगला प्रश्न है कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान की अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं। तो ये सभी जानते होंगे दोस्तों कि अल्लाह रखा खान एक तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तक और अभिनेत्री थीं। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य और स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य के लिए जानी जाती हैं मीनाती मिश्रा। अगला प्रश्न, IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2021 को बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो हर्षित राजा। 2021 में हर्षित राजा व्हील मास्टर्स ओपन में 69वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे। किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा के सेल्जा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर भी इसमें जुड़ा हुआ है, वो भी आर्ट से संबंधित।
अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सैकोटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? जो मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है? तो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जो जैन धर्म से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, ये CBT 2 के प्रश्न पूछे गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए हैं स्टैटिक के। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो पुसरला वेंकट सिंधु यानी कि PV सिंधु, जिन्हें हम PV सिंधु के नाम से जाने जाते हैं, ये 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय महिला हैं। तो एकमात्र जो भारत के होंगे उन्हें आप लोगों को याद कर लेना है। जट जाटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जट जाटिन, विदेशिया, ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। अगला, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है? तो जापान का नववर्ष त्योहार है। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि रेचुंगमा, घा, तोकिटो और चिरमू की नृत्य शैलियाँ हैं, तो ये कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में आयोजित किया जाने वाला सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये सभी CBT में प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसका लेवल देख सकते हैं कि 2022 में होने वाले एग्जाम का कितना अच्छा लेवल था स्टैटिक GK में। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल को बहाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के ओंटारियो झील में जो है अपना जल बहाता है। अगला प्रश्न है कि चांगसांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नेक्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो चांगसांग नृत्य जो है वो नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा नेक्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक, कौन से नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अभी दोस्तों रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कलाकार को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस तरह के करंट अफेयर से आप लोगों को ज़रूर रूबरू होना है। तो देवेंद्र मेवाड़ी को 2021 में नाटक में विज्ञान, इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। पैगोंग त्योसो झील भारत और किस देश के द्वारा साझा किए जाने वाला एक जल निकाय है? तो पैंगोंग त्योसी झील भारत और चीन द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान 2021 अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि अपर्णा सतीशन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दासबोध मुख्य रूप से की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है? तो दासबोध मुख्य रूप से समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। अगला प्रश्न है कि किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो स्वामी हरिदास से जो है तानसेन जी ने 11 वर्ष की अवस्था तक एक संगीत सीखा था। अगला, कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो तवांग मठ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस महामारी का कवरेज। अगला प्रश्न है, केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कूनाथ मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार जो है वो त्रिशूर शहर के वडक्कूनाथ मंदिर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है। तो इसके बारे में दोस्तों SSC में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और TCS के द्वारा इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। केरल के त्रिशूरपुरम त्यौहार जो त्रिशूर शहर में
आयोजित किया जाता है बडकुनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय हैं, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये वायलिन वादक हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, अभी CBT 2 चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे CBT 2 के प्रश्न पूछे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो नाटी। ये नाटी एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है, नाटी। आप लोगों को बताना है कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो शरण कुमार लिम्बाले। यानी कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ने हैं। अगला प्रश्न है कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप बताइए। तो यहाँ पर एस को साउथ अफ्रीका नाम दिया गया है, यानी कि बी फॉर बांग्लादेश और आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है प्रसिद्ध बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ पर आप लोगों ने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अभी हाल ही में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। महाराज रूट वर्ड हम लोगों को ध्यान रखना है, महाराज रूट वर्ड अत्यधिक आप लोगों को कथक नृत्य के ही नर्तक मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है महाराज रूट वर्ड से हो गया पंडित गुदई महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कथक नृत्य से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? राइट आंसर भूटान हो जाएगा। व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1991 में व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार जो है पुरस्कार से प्रथम बार सम्मानित किया गया था। मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन यानी कि प्रूफ डेविड क्लेनरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो शंकर वाला सुब्रमण्यम एस वाला सुब्रमण्यम को जो है प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। अगला प्रश्न, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चैत्र पूर्णिमा के उत्सव के लिए, जैसे चित्रा पूर्णिमा भी कहते हैं, तो ये चैत्र पूर्णिमा के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है पुम्पुहार। बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट जो है वो चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट। अगला प्रश्न है कि कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, तो कोलकली जो है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। अगला प्रश्न, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई का वादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक स्फूर्ति और अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो ये कौन सी नृत्य शैली है? मार्शल नृत्य शैली थांगटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थांगटा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
गुजरात जो है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बात करें यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल होने वाले 2024 तक की बात करें तो आप लोगों को कुछ निम्न पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब तक 2024 तक जो है 43 साइट जो है भारत से चुनी जा चुकी हैं। उनमें से दोस्तों ये 40वीं साइट है गुजरात की धौलावीरा, जो हड़प्पा का एक शहर है जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, जो 2021 में इसे चुना गया था। तो ये जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है गुजरात का धौलावीरा। अगला है 41वीं साइट। 41वीं साइट जो है वो 2023 में चुनी गई थी, शांति निकेतन है 41वीं साइट। वहीं बात करें 42वीं साइट कौन सी है तो होयसल युग के मंदिर जिन्हें 2023 में सिलेक्ट किया गया था, और ये 42वीं साइट है होयसल युग के मंदिर। और 43वीं साइट कौन सी है तो 43वीं साइट जिसे 2024 में चुना गया है मोदियम्स जो है, जो अहोम वंश से संबंध रखती है। 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब तक जो है कुल 43 साइट जो है जुड़ी हुई हैं यूनेस्को से, जिसमें 35 साइटें हैं सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित साइट है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो एक मिश्रित है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। तो इस तरह से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित है। इस तरह से 43 साइट वर्तमान में यूनेस्को में शामिल हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनेस्को यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जिजोरियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2022 में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि एक साल पीछे का लगभग यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर के तहत जो भी पुरस्कार पूछे गए हैं वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बाह्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप में किस गायन शैली का प्रदर्शन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। अगला प्रश्न है 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ वार्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो मेघा मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गान के लिए प्रसिद्ध थे और वे किस घराने से संबंध रखते थे। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किराना घराने से संबंध रखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र और वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। तो भारत के किस राज्य के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न, 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने IR यानी कि इरडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से। रेगमा प्रमुख रूप से का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा जो है चैत्र मास की प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास में मनाए जाने वाले निम्न त्योहार भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नवरात्रि, रामनवमी, रंगपंचमी, हनुमान जयंती और पापमोचनी एकादशी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बैसाख में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं हिंदू पंचांग के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा जिसे कहते हैं, पीपल पूर्णिमा भी इसी को कहते हैं, बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस और परशुराम जयंती। अगला आपको ध्यान रखना है कि अगला आषाढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है गुरु पूर्णिमा और योगिनी एकादशी। सावन में मनाया जाने वाले त्यौहार नागपंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन। वही दशहरा ये और दीपावली जो मनाई जाने वाली है वो कार्तिक में। भैया दूज कार्तिक यानी कि कार्तिक, छठ पूजा, धनतेरस, गुरु नानक देव पूर्णिमा ये और गोवर्धन पूजा, ये सभी जो है वो कार्तिक में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अगला बात करें कि फागुन में मनाए जाने वाले त्यौहार महाशिवरात्रि
और होली, होली जो है फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है और महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है। तो उत्तर भारत में जो है, नॉर्थ इंडिया में जो स्थापत्य कला शैली है मंदिर की, वो नागर शैली होती है। वही बात करें दोस्तों साउथ में कौन सी शैली होती है, ये आप लोगों को बताने ही। अगला प्रश्न है, किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से 2020 से सम्मानित किया गया? सतीश व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटारा करने के लिए इन लोगों को पुरस्कार दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई? जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे वेटल मोदीच रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिंतामणि। अगला प्रश्न, किस राजनेता को मीर जाफर ओ अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? भृत्य बसु को। अगला प्रश्न, नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगला प्रश्न, आशफ दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है आसफी इमामबाड़ा। अगला प्रश्न, तैरते हुए द्वीप फुमदीस किस झील की अनूठी विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उगादि त्यौहार के नाम से जो है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादि त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। पाइका नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा यानी कि काला पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पिंक को। कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? कोलन्नालू। अगला प्रश्न है, भारत में किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पूष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पूष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता? तो अर्जेंटीना। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ये टीसीएस के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी कोई गिनती नहीं है क्योंकि ये एसएससी के अलग अलग एग्जाम में एमटीएस सीजीएल वगैरह में पूछा गया है। तो ये मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। अगला प्रश्न, राई किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा एक धनुर्वाद यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया था और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की यूरो जो है मुद्रा है। 2021 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है,
क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक लेखन किसने किया है? क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक का लेखन अनीता देसाई ने किया है। अलकप झारखंड और किस राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? अभी हमने आपको बताया कि महाराज रूट वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है। शंभू महाराज, गुदई महाराज, अच्छन महाराज, लच्छन महाराज, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सभी CBT 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मोनपा जनजाति के द्वारा ये लोसर त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2021 में किसे फोकू आका पुरस्कार ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? तो पालागुमी साईनाथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रुद्र वीणा उस्ताद मोही बहाउद्दीन डांगर का संबंध है। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात श्याम उत्सव नृत्य है? जवारा राइट आंसर हो जाएगा। आला गायन के भागों में गाए जाने वाला लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो उत्तर प्रदेश के भागों में गाए जाने वाला लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। हुली वेशा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो किस स्टेट के तटीय क्षेत्र में हुली वेशा लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली प्रचलित हुई? तो महापुरुष श्रीमद शंकर देव के प्रयासों से यहाँ पर असम में क्षत्रिय नृत्य शैली प्रचलित हुई। तो अगला प्रश्न हो जाएगा इसका, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव को के रूप में जाना जाता है? तो ओलांग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी? पहली मानव रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो मिस्र। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अब तक 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे हम लोग 500 प्लस कंप्लीट करने वाले हैं इसी तरह के प्रश्न। नवरोज यानी कि नवरोज किस धार्मिक समूह या समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी समुदाय। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को किस वर्ष मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 11 लोगों को 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की? तो पंजाब सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की। सौरभ घोषाल ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता? तो स्क्वैश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? तो नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? काजीरंगा बाघ अभयारण्य असम में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो नई नियुक्ति भी आप लोगों को ध्यान रखनी है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो तमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से हम शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से शास्त्रीय भाषाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें तमिल भाषा जो है ये सबसे पुरानी है, जिसमें 2004 में इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। वही बात करें अगली भाषाओं के बारे में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिशा को 2014 में घोषित किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। तो ओडिशा जो है 2014 में घोषित की गई, जो सबसे नई घोषित भाषा है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जिसके बारे में अभी पीछे प्रश्न भी पूछा गया है, यानी कि ग्रुप डी में भी यही प्रश्न पूछा गया है 2022 में होने वाले एग्जाम्स में। भारत में रामनवमी का त्यौहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो ये चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन बनाया जाने वाला रामनवमी का त्यौहार है। अगला प्रश्न, बसंत नाट्य सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है रोंगाली बिहू। यहाँ पर बिहू जो है असम में मनाया जाने वाला 3 तरह से उत्सव मनाया जाता है रोंगाली बिहू। अगला प्रश्न है, पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो ईशान किशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में माले की खेली गई 2021 सैफ चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। अभी आपने पीछे देखा सुनील छेत्री के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति ऐसे किसी व्यक्ति किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक अवस्थाओं को पूरी करता है? तो 4 फरवरी 2022 तक की योजना के बारे में बताना है। तो ये स्वधार गृह योजना। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को पिरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है? तो मुहर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? 2020 में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों को स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज योजना शुरू की? स्माइल योजना शुरू की थी। तो ये 10 शहरों में शुरू की जाने वाली योजना थी। खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किस विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने से है। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को असम के माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू, रोंगाली बिहू, कटी बिहू, ये मकर संक्रांति। तो ये माघ बिहू जो है मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाने वाला त्यौहार है। कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक हैं? तो सरकार तलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया 2004 में। अगला प्रश्न है कि किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामनवमी एक हिंदू बसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और ये सामान्यतः के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, बसंत उत्सव त्यौहार है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। अगला प्रश्न, किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कल्वे सादिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेमंड लिंडमैन के द्वारा। अगला प्रश्न, 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने तैयार किया था? रॉबर्ट टोरसेल ने। अगला प्रश्न, सर एडविन लुटियंट की टीम के ये सदस्य थे रॉबर्ट टोर रसेल। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार एजेंसी एनडीसी का ये पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? लंदन, यूके के लंदन में। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की? तो एसबीआई ने। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली और अटारी को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, वाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक वाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। वैश्विक वाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? तो इलांगो आदिगल की ये कृति है। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के लोगों में क्या शामिल है? एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, उस भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसे अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, विश्व वाघ दिवस हर साल को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। विश्व वाघ दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। G7 क्या है? आईएमएफ द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं G7। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। ईरान का प्राचीन नाम है फारस। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका गठन जो है बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दाचिगम अभ्यारण्य में हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दाचिगम अभ्यारण्य पाए जाते हैं, कश्मीर में पाया जाने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो ये 2021 के डाटा के अनुसार दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश है। हेनरी बेकरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो ओडिसी नृत्य रूप था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ किस देश से संबंध रखते हैं? नीदरलैंड। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को कहा जाता है? छम। इस रूप को छम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? 1999 में। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा प्रसिद्ध शुरू की गई ये योजनाएं जो हैं अभी एमटीएस के चल रहे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो NH8 जो है वो दिल्ली राजमार्ग और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन SITUC है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल से स्वर्ण पदक जीता? तो मुक्केबाजी में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का पहली बार इस्तेमाल किया था। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को। 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना
स्टार्ट की गई थी? अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? 20 में पूछा गया। दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए इसने किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? राफेल नडाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्होंने 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साइखोम मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वोच्च युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्रेड्रिक लेमर। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार में पहले रैपर जो थे वो क्रेडिक लेमर थे जिन्हें संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है टिस्को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1988 में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है जो लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है? तो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन 1.3 किलोमीटर लंबा है। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ स्टार्ट की गई? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन स्थापित की गई और शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वयन करती है? WHO। WHO संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी है। स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है तो वाणिज्य और उद्योग। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। यानी कि राजमार्ग से संबंधित अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो टोक्यो जापान में स्थित है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें युद्ध, सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगी तंजौर पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोनाल्ड रॉस को। अगला प्रश्न है तमस नामक उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार है दिल्ली से चेन्नई तक। अगला प्रश्न है किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित है? तो सांची का स्तूप जो है वो 200 रुपये के नोट पर मुद्रित चित्र है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, जिसमें दोस्तों 1951 में एक बार आयोजित किया गया एशियाई खेल और एक बार 1983। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भारत में कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ODI के फाइनल तक पहुंचा? तो ये 2023 तक की बात है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। किस शहर को भारत के महलों का शहर, द सिटी या पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। GS लक्ष्मी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर महात्मा गांधी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 विकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? मई 2018 में। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ILO। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? पूजा रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, जेन्युरम का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? तो इसके लिए दोस्तों एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी जिसमें D उदय ललित ने इस प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन तैयार की थी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का गृह राज्य असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य है। सरल मकाई, छेछलम, ये सभी नृत्य भी मिजोरम से संबंधित हैं। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको हमने बताया दोस्तों कि महाराज रूट पर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC में स्थापित किया गया था? तो 1976 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? तो 2 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। NEET नीट परीक्षा 2020 का आयोजन किसने किया था? तो NTA ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1995 में WTO की स्थापना होती है। हम्पी के द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो हम्पी को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो अनु बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी नामक पुस्तक लिखी। कौन सा पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? इथोलॉजी। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। भारत में
सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? तो मई 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानव अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, आपको याद रखनी है अरुंधति राय की, और अरुंधति राय से जो भी संबंधित बुक्स हैं वो आप लोगों को याद कर लेनी है। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? विद्युत मंत्रालय के अधीन है सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT यानी कि गेट की स्थापना की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड इसका पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है कि किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो ग्रांड नहर बीजिंग हांगझाऊ चीन में है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी का कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। राजकुमार सिंह जीत सिंह नृत्य शैली से संबंधित हैं, मणिपुर नृत्य शैली से। अगला प्रश्न, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र को। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूमि चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आजन्मे बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड हर वर्ष को मनाया जाता है? तो 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि आजन्मे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 मार्च को। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे कि 250 क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं इस सीरीज़ के तहत। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है एक बार में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। 251, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो सोफिया केनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के। भारत सरकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ताओं और स्वतंत्रता पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। 1992 में ब्राजील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न है, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी? तो कमला दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDAI। अगला प्रश्न, विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो पैरासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत इसका स्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम के तहत मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का लिए एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अभिगम, समानता एवं गुणवत्ता इसका मुख्य लक्ष्य है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य में लोक कला के एक रूप है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलारी कट्टू क्या है? तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का खेल है जल्लीकट्टू। अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स द ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना कौन सी है? तो देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता ये रचना है। इनकी एक और रचना है चंद्रकांता संतति। अगला प्रश्न है, देहिंग पटगई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है देहिंग पटगई। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। रंगभूमि, गोदान गबन, वरदान नामक उपन्यासों के लेखक गोदान गबन, सेवा सदन, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र इनका राइट आंसर हो जाएगा। किस यानी कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं स्थित मंदिर में हैं। तो भगवान शिव का जो मंदिर है जहां मुंबई के निकट स्थित एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। कौन सा सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा है? तो छंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व बैंक की स्थापना की गई। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध बताना है कमेंट सेक्शन में कब से कब तक चला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्व उत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? युवराज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका लिंग एवं अनुपात में गिरावट के लिए। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे परिवारों को एलपीजी यानी कि सिलेंडर वितरित किया गया? तो उज्ज्वला योजना के तहत। इसके बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे और आप लोग पीछे भी अभी उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2020 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जॉर्ज फर्नांडिस को
अगला प्रश्न है, असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया? तो अटल पेंशन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोर को। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पुरुषों में रणवीर को दिया गया, रणवीर सिंह को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? UNFPA। अगला प्रश्न है, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है? तो 3 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेटा इंडिया की शुरुआत किस वर्ष में होती है? तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो अजय चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान रखते हुए किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? लगान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संगीतकार को 2008 में वेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल इस प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जाकिर हुसैन तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष AR रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते? 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6000 प्रतिवर्ष गारंटी शुदा आय योजना प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न है कि बारदो छम का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण मिलता है? तो कृष्ण और गोपियों से संबंधित। अगला प्रश्न, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में उगादि त्यौहार मनाया जाता है। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कोलकाता मेट्रो जो थी वो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस नाम कब गढ़ा गया? तो 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस नाम गढ़ा गया। आप लोगों को दोस्तों कमेंट में बताना है कि यूनाइटेड नेशंस नाम सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य पर उपलब्ध है। चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलो मूल्य पर उपलब्ध है। वही अंत्योदय योजना के अंतर्गत आप लोगों को बताना है कि गेहूं कितने रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, गारंटीकृत रोजगार की कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा गारंटीकृत रोजगार की कौन सी योजना जो है वर्ष 2006 में शुरू की गई? तो मनरेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है?
तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती? केसिगो रबाडा। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। अगला प्रश्न है, 2020 में संपत्ति कार्डों की भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? स्वामित्व योजना का। अगला प्रश्न, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई। एसएससी एमटीएस में भी इससे रिलेटेड दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? सेलेस्टियल बॉडीज। अगला प्रश्न है, 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख। अगला प्रश्न, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2020 तक के डाटा के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न, किस इस तरह से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है, या इस तरह से पूछा जाता है निम्नलिखित में से दी गई कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनी नहीं है? किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती था? तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार इसका पूर्ववर्ती था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 194 194। दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? जलवायु परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5846। आप लोगों को दोस्तों कैसे याद रखना है? आप लोगों को इसको याद रखना है 8848। ये दोस्तों क्या है? ये माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर 3 घटाना है और यहाँ पर आपको 2 घटाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको 3 घटाना है और 2 घटाना है, इतना केवल ध्यान रखना है। 8848 में से 5846 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उद्गम मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? प्रियंका दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यायमाल भी कहा जाता है? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया? तो यूनेस्को ने। दोस्तों अभी आपने देखा होगा रियो डी जेनेरियो से संबंधित ये लगभग तीसरा या चौथा प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए? तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी और पुरस्कार 2019 जीता? मेगन रपिनोए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव राज्य उत्सव घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी मोनपा हेगड़े। अगला प्रश्न है, कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए? तो इजराइल और यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूनेस्को से अलग हो गए। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई? बाजीराव। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए? कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करते हुए कम से कम एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो लुप्त प्राय पादप और जंतु से संबंधित डेटा प्रदान करती है रेड डाटा बुक। इसके बारे में दोस्तों टीसीएस के द्वारा खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसको खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो एएफएससीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकला चलो रे गीत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है? तो कनाडा यूएस की सीमा पर स्थित है नियाग्रा फॉल्स। सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी ओकांगुआ पर्वत। अगला प्रश्न क्या है, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादन से। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है बांग्लादेश में। तो भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। व्यापार, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार दोस्तों एसएससी एमटीएस के चल रहे एग्जाम में शुरुआत में टीसीएस के द्वारा जो है बहुत सारे प्रश्न क्रिकेट से पूछे गए हैं। इसमें आप लोग जैसे ही एसएससी एमटीएस का आंसर की आता है, इस चैनल पर आप लोगों को उसके पीवाईक्यू की सीरीज डाल दी जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू से रिलेटेड सभी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी टीसीएस कंडक्ट कराती है एग्जाम। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए? तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? परंपरागत कृषि विकास योजना। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? तो 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो मानसून ऋतु से संबंधित है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? तो हरियाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चे और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? यूनिसेफ। अगला प्रश्न है,
मेक इन इंडिया के प्रतीक में से बने शेर को दर्शाया गया है। चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई हैं? तो हिमालय की 137 चोटियां जो हैं पर्वतारोहियों के लिए खुली हुई हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि मॉरिशस देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो 2023 में चीन ने मेजबानी की। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यरत कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी भाभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके ग्रामीण आवास योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम रखा गया। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो रावेन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने FIAF द्वारा यानी कि 2021 में फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित किया था? 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। आसियान का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो भारत आसियान सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियां मीर जी ने विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो भानु प्रताप सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। तो इस समय दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा देश ऐसा है जहाँ गधों की संख्या सर्वाधिक गति से बढ़ रही है। वो देश आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो गोविंद बिहारी लाल। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली यानी कि झांसी को हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से जोड़ती है। परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत 60 वर्ष आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में
विलय कर दिया गया था। तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना SCHIS का विलय आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में कर दिया गया। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष दोस्तों जो थे वो कनिष्क के राज दरबारी थे। इसकी ट्रिक हमने आपको दोस्तों बताई थी, अश्व नाचे पांव पर, अश्व नाचे पांव पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये लोग दोस्तों जो थे वो कनिष्क के राज दरबारी थे। पूछा जाता है टीसीएस के द्वारा। अगला प्रश्न है डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जो रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अवधि को भारत में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? 1991 से 2003 को भारत के स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य योजना से संबंधित है। अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? वारदोली सत्याग्रह में वारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा के लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधव कुट्टी। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ये एकमात्र परमाणु केंद्र है उत्तर प्रदेश। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है? भारतीय रिजर्व आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दी हैग। अगला प्रश्न है चित्रकला में पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए? तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? जैव विविधता इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित शब्द है। केंद्र भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ तक आपने दोस्तों देखा होगा कि स्टैटिक जीके के प्रश्नों को आरडब्ल्यू की बुक में स्टैटिक जीके के प्रश्नों में यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्नों को डाल दिया गया है, तो ये गलती से मिस्टेक हुई है। प्रसिद्ध संतूर वादक हैं तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला प्रश्न है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2019 के लिए 52वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अच्युतन नंबूतिरी। अगला प्रश्न है कि जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वार्क कहाँ स्थित है? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रेमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित पुरस्कार है। किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस प्रश्न को दोस्तों हिस्ट्री के प्रश्नों में भी देखा। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। किसे 24 दिसंबर 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो 1876 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई इसका राइट आंसर हो गया। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया? अक्टूबर 1969 में। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। अगला प्रश्न, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? वेथलेहम में स्थित यीशु का जन्म स्थान। अगला प्रश्न, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी? अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 38। अगला प्रश्न है, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया? 1981 से 1990। किसने वर्ष 2003 में के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अगला प्रश्न है, 1985 के असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो राजीव गांधी और AASU इसका राइट आंसर हो जाएगा। AASU नेताओं के बीच। UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा किस अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? RK नारायण। अगला प्रश्न, भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम कौन सा करता है? भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वाशिंगटन DC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर। किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? योही सासाकावा। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए? तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड के द्वारा। अगला प्रश्न, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? द हेग। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर 24 दिसंबर 2003 हो जाएगा। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पेरियार नदी पर।
अगला प्रश्न, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी? वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक संघ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन का एक उदाहरण है? तो ये मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन। 1586 में द लिटिल वेलेस ला वेलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, विरासती कस्बे ओरछा का यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर भारत में इतिहास रचा? मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों का 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? कृष्णाअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो राणा दासगुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस, ये राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस तरह से हम लोग जो है अभी 525 नंबर प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं। 510 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, ये आप लोग अपनी राय देना ना भूलें। और साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करना है कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू चाहिए, पीवाईक्यू, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम अपने बचे हुए प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो डॉक्टर बुतरस घाली। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया या ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। किस देश में 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो जापान ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत में किस श्रेणी में आता है? तो IOCL इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर 2007 हो जाएगा। मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? 1945। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। केंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून और 1919 को होती है। तो इस तरह से कुल दोस्तों हम लोग 525 प्रश्नों तक पहुंचकर प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं।
आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों कि आप लोग नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।